वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम लोग जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा टच करेंगे। हमारे पास जो ईटा के एमसीक्यूज़ को अगर खोल के देखा जाए तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर पेपर एक या दो क्वेश्चन मस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यूनिटरी मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाएँ ताकि आपको यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अगर यूनिटरी मेथड का ये होता है ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मैथ की जस्ट वीडियोस ना देखा करें, जस्ट ऊपर से स्टडी ना किया करें, प्रैक्टिस किया करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो चलें आज की क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 12 कप केक इज़ 192। कहते हैं हमारे पास 12 कप केक है, उनकी प्राइस कितनी है 192, ठीक है। 192। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 कप केक्स। तो 20 अगर कप केक हों तो उनकी प्राइस क्या होगी। देखें, सोचने की बात है। हमारे पास 12 कप केक है, उनकी प्राइस 192। तो अगर 20 कप केक हों तो उनकी प्राइस क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएं तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे। 20 कप केक जो 20 कप केक हैं 20 हैं, उनकी जो प्राइस है आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए पहले आप लोगों को एक कप केक की प्राइस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 कप केक की हम लोग प्राइस 1 कप केक की प्राइस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 192 को हम लोग 12 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 कप केक की प्राइस थी 192। इसको जब हम लोग इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 कप केक की प्राइस है कि 12 1 ज़ार 12 12 1 ज़ार 12 12 6 ज़ार 72। तो हमारे पास 1 कप केक कितने का होगा। एक एक कप केक की प्राइस हमारे पास आ जाती है 16 RS। अब हमें पता चल गया कि एक कप केक कितने का है 16 का। तो अब 20 कप केक की प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 20 कप केक की प्राइस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 16। एक कप केक 16 रुपये का है ना, अगर 16 को हम लोग फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसकी 20 कप केक की प्राइस आ जाएगी 16। 2 ज़ार 32 होता है, 0 उसी तरह से, ठीक है। अब प्राइस ऑफ 20 कप केक, प्राइस ऑफ 20 कप केक इज़ 320। आई होप आपको आज का ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि पहले हम लोगों के पास 12 कप केक थे 192 के, तो हम लोग 20 कप केक की प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने एक कप केक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 192 को 12 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया। अब 16 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20 कप केक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह का यूनिटरी मेथड का हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ द वेज ऑफ ए फैक्ट्री वर्कर फॉर 5 days इज़ RS6। कहते हैं कि जो फैक्ट्री के काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी 5 दिनों की तनख्वाह जो है 6000 है। व्हाट विल बी हिज वेज फॉर 11 days। तो 11 दिनों की तनख्वाह कितनी होगी। सेम उसी तरह से हमें पहले एक दिन की तनख्वाह फाइंड करनी होगी। 1 डे वेज मतलब एक दिन की उनकी सैलरी कितनी हमें ये पता होना चाहिए। तो उसी तरह से सेम हम लोग फाइंड करेंगे। 6000 को 5 पे डिवाइड करेंगे। जब 6000 को हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200, ठीक है। एक दिन की हमारे पास वेज कितने, एक दिन की सैलरी कितनी होगी एक मुलाजमीन की 1200। अगर एक दिन की 1200 है तो उसको हम लोग 11 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 दिनों की सैलरी आ जाएगी। 11 मल्टीप्लाई बाय 1200। जब इसको 11 को 1200 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 13,200, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 13,200। इसी तरह से आप लोग क्लास 7 की बुक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 8 में और क्लास 6 में आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप लोग इजीली कम टाइम में सॉल्व आउट कर सकोगे। थैंक यू सो मच।